बहुत समय पहले की बात है। माधवपुर नाम का गांव हुआ करता था और उस गांव में बबीता नाम की एक बहुत ही कंजूस औरत रहती थी। सुनो भाग्यवान, मैं क्या कह रहा हूँ। अपने राजू और मनोज बड़े हो गए हैं और दोनों अच्छे कमा भी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अब उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। अजी, आप भी कमाल की बात करते हो। भला एक साथ ही दोनों बेटों की शादी करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे अगर एक साथ दोनों की शादी करेंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक की शादी कर देते हैं। दोनों एक से ही काम चला लेंगे। अरे अरे भाग्यवान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो। अजी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब था कि आखिर शादी इसीलिए तो की जाती है ताकि घर में बहू आए और वो घर का सारा काम करे। तो ऐसे में अगर हम अपनी एक बेटी की शादी करेंगे तो वही बहू दोनों बेटों का काम कर देगी। इससे हमारा खर्चा भी बच जाएगा। कुछ ही दिनों बाद बबीता ने अपने दोनों बेटों की शादी नीलम नाम की एक लड़की से करवा दी। शादी के अगले दिन नीलम की पहली रसोई थी और वह अपनी पहली रसोई में कुछ बना रही थी। तभी उसकी सास वहां पर आई। अरे बहू, क्या बनाने जा रही हो? माँ जी, आज वो मेरी पहली रसोई है तो मैं गाजर का हलवा और खीर बनाने जा रही हूँ। अरे बहू, इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तू इनमें से कोई एक चीज़ ही बना ले, जैसे कि खीर या फिर गाजर का हलवा। अरे माँ जी, ये तो और भी अच्छी बात है। मेहनत भी मुझे कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये लो बेटा, 2 गाजर। इन्हीं से जितना हलवा हो सके उतना बना देना। अच्छा रुको, मैं तुम्हें दूध भी दे रही हूँ। इसके बाद नीलम की सास ने एक छोटा सा गिलास में दूध लिया और एक बड़े बर्तन में डाल दी और उसमें 1 गिलास पानी भी डाल दिया। ये लो बहू, हो गया दूध तैयार। लेकिन बहू, हलवे में तुम चीनी मत डालना। ये लो टॉफी, इसी को डाल देना, इससे बहुत मज़ा आएगा। मैंने पड़ोस के बच्चों से छीनी थी। इतना बोलकर नीलम की सास किचन से बाहर चली गई, लेकिन दरवाजे से ही नीलम पर नजर रखने लगी कि उसकी बहू कुछ ज्यादा तो नहीं डाल रही है। अरे बाप रे, मेरी सास तो बहुत कंजूस है, लेकिन उससे मुझे क्या, ये तो अच्छा ही है, मुझे कम खाना बनाना पड़ेगा। इसी तरह नीलम ने उस 2 गाजर से सबके लिए हलवा बना दी और थोड़ी देर में सबको परोस दिया। बहू, तुमने गाजर का हलवा तो बहुत अच्छा बनाया है। इसमें गाजर कम था, चीनी कम थी, फिर भी कमाल का हलवा बना है। आखिर तुम दोनों ने कैसे किया? मुझे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है पिताजी, इसलिए मुझे जितना भी सामान मिल जाता है मैं उसी से ही बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। इसके बाद सबने गाजर का हलवा खा लिया, लेकिन नीलम के लिए थोड़ा सा भी हलवा नहीं बचा। अरे ये क्या, सारा हलवा तो खत्म हो गया। शायद ये मेरा टेस्ट था, इसलिए माँ जी ने कम हलवा बनाया हो। कोई बात नहीं। शाम को जब फिर से खाना बनाने की बारी आई तो फिर से उसकी सास किचन में आई। बहू, वैसे शाम के खाने में क्या बना रही हो? माँ जी, मैं तो बस आप ही के आने का इंतजार कर रही थी। लगता है तुम काफी समझदार हो। ये लो, 2 आलू, 1 टमाटर और आधा प्याज, और हाँ, ये आटा भी ले लो। इससे जो बन पड़ता है वो बना दो। इसके बाद नीलम ने खाना बनाया और सबको टेबल पर परोस दिया। सभी ने खाना खा लिया, लेकिन एक बार फिर से नीलम के लिए थोड़ा सा भी खाना नहीं बचा। अरे ये क्या माँ जी, फिर से खाना खत्म हो गया। मैं ऐसा करती हूँ, फिर से अपने लिए खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं बहू, ये ले, 1 रोटी और थोड़ी सी सब्जी मेरे पास बची थी,
इसी को खाकर काम चला ले। लेकिन ये तो एक रोटी है, इससे तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। अरे जिंदा रहने के लिए एक रोटी भी बहुत है, इसी से खाकर काम चला ले। उस रात एक रोटी को खाकर ही नीलम सोने चली गई। उसे एक कमरा मिला था जिसमें वह अकेले ही सोती थी। हे भगवान, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ये घर है या फिर नौटंकी खाना। पहले तो अपने दोनों बेटों से मेरी शादी करा दी और आज मुझे अकेले ही सोना पड़ रहा है। पता नहीं ये लोग मुझे ब्याह कर लाए हैं या फिर कोई नौकरानी। ऐसे ही अगली सुबह नीलम जब नहाने के लिए गई तो देखा कि बाथरूम के नल से पानी नहीं आ रहा है। माँ जी, मेरे बाथरूम के नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है, मैं कैसे नहाऊंगी? अरे बहू, तू मेरे बाथरूम में चली जा, वहाँ पर एक बाल्टी पानी रखा है तो उससे नहा ले। मैंने ही तेरे बाथरूम के नल की पानी बंद करवाई है। इसके बाद नीलम अपनी सास के बाथरूम में गई। वहाँ पर जाकर देखा तो बस आधा बाल्टी पानी ही रखा था। वो उस पानी को लेकर अपने बाथरूम में नहाने के लिए आ गई। अरे माँ जी तो मेरे साथ हद से ज़्यादा कंजूसी कर रही है। पहले तो खाने में करती थी, अब तो नहाने के पानी में भी कंजूसी दिखा रही हैं। नीलम की सास उसके साथ ऐसा ही करती थी। वह अपनी बहू को ना तो भरपेट खाना देती और ना ही उसे नहाने के लिए पूरा पानी। ऐसे ही लगातार कई महीनों तक ये सब चलता रहा। राजू भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, आज हम पार्टी में चल रहे हैं तो अपने साथ नीलम को भी लेकर चलते हैं। सभी हमारे पत्नी से मिलने की बहुत जिद करते हैं। इसके बाद राजू और मनोज ने नीलम को अपने पास बुलाया। नीलम भरपूर खाना ना मिलने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। नीलम, तुम्हें हमारे साथ पार्टी में चलना है, इसलिए तुम जाओ और तैयार होकर फटाफट आ जाओ। इसके बाद नीलम अपने कमरे में गई और फटाफट से तैयार होकर बाहर आ गई। अरे ये क्या नीलम, दुनिया की सारी लड़कियां पार्टी के नाम सुनते ही घंटों तक मेकअप करती हैं, लेकिन तुमने तो सिर्फ अपने कपड़े चेंज किए हैं, मेकअप तो कुछ किया ही नहीं। मनोज जी, मैं अब आपको क्या बताऊं? माँ जी ने मेकअप के नाम पर बस मुझे एक पाउडर दे दिया है, उसी को लगाकर चली आई। अच्छा, तो माँ अब मेकअप में भी कंजूसी करने लगी। अच्छा छोड़ो ये सब, अब हम माँ को तो कुछ कह नहीं सकते। चलो तुम हमारे साथ पार्टी में। इसके बाद मनोज और राजू नीलम को लेकर पार्टी में चले गए। अरे यार राजू, क्या बात है, भाभी जी तो बिल्कुल जीरो फिगर की हैं, कुछ खाती पीती नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिंदा रहने के लिए जितना खाना जरूरी है उतना मेरी सासू माँ मुझे दे देती हैं। अच्छा मनोज, राजू भैया तो अपनी पत्नी को लेकर आ गए, लेकिन तुम्हारी पत्नी नहीं आई। अरे क्या यार, ये तो रही मेरी पत्नी, लेकिन ये तो राजू भैया की पत्नी है। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये हम दोनों की पत्नी है। ये सुनकर पार्टी में मौजूद सभी लोग उन दोनों पर हंसने लगे और वो दोनों भाई मुंह बनाकर नीलम को लेकर वहां से अपने घर चले आए। जैसे ही नीलम घर पहुंची तो वो बेहोश हो गई। माँ, नीलम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है, मुझे लगता है हमें किसी डॉक्टर को बुला लेना चाहिए। अरे नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की क्या ज़रूरत है? अगर डॉक्टर आएगा तो उसकी फीस बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसा कर, तो किसी कंपाउंडर को बुला ले। इतने में ही नीलम के ससुर वहाँ पर आ गए। अरे भाग्यवान, अब बस भी करो, तुम बहू के साथ किचन में कंजूसी करती हो, उसे पानी देने में कंजूसी करती हो, लेकिन उसके जान के साथ तो कंजूसी मत करो। बेटा, तुम डॉक्टर को कॉल लगाओ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर डॉक्टर आए। डॉक्टर ने नीलम का चेकअप किया, फिर बोले, वैसे आपकी बहू को तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये बेचारी अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई है।
आप लोग इसे खाना नहीं देते हो क्या? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके बाद डॉक्टर ने नीलम को इंजेक्शन लगाया और उसे कुछ दवाइयाँ देकर वहाँ से चले गए। डॉक्टर की दवा खाने के बाद भी नीलम के सेहत में कुछ खास बदलाव नहीं आया। वह जैसे ही बेड से उठने की कोशिश करती तो वह धड़ाम से नीचे गिर जाती। अरे लगता है ये बहुत कमज़ोर हो गई है, अब इसे ज़्यादा खाना खिलाना होगा। 8 दिनों से ये ऐसे ही बिस्तर पर पड़ी है। ना ही मेरे बेटों को टाइम पर खाना मिलता है और ना ही हमें टाइम से चाय। नीलम की तबीयत खराब होने की वजह से घर का सारा काम वैसे ही रुक गया था। नीलम की सास अब उसके खाने पीने का ध्यान रखने लगी। वह अपने हाथों से ही नीलम को खाना खिलाती। लगातार टाइम से 15 दिनों तक खाना खाने के बाद नीलम की तबीयत में सुधार आया। वह पूरी तरह से ठीक हो गई। बहू, आज के बाद मैं तेरे साथ किचन में कोई कंजूसी नहीं करूँगी। नहीं तो अगर तुझे कुछ हो गया तो फिर तो दुनिया मुझे ही ताने